हेलो दोस्तों, हम लोग निकल गए हैं दर्शन के लिए। और मैं चाहती थी कि एंड टाइम पे इनके साथ मैं थोड़ा एक लास्ट वीडियो बनाऊं, बट ये कुछ समझ नहीं रहे थे। एंड में कैमरा ऑन नहीं हुआ, मम्मी पापा भी थे तो थोड़ा मुझे भी हेजिटेशन तो कि कैसे बनाऊंगी। सो हम लोग निकल गए हैं और फिर हम लोग जैसे कि हमने रिक्शा बुलाई थी और उस पर हम लोग निकले। और इनका क्योंकि ऑफिस का टाइम हो गया था तो हमारा मंडे को निकलने का प्रोग्राम था और हम लोग निकल गए हैं, मैं और मम्मी पापा और दोनों बच्चे, क्योंकि रिजर्वेशन ऑलरेडी था हमारा, इनका भी था, बट इनको ऑफिस जाना ज़रूरी था इसलिए ये नहीं आ पाए। अब हम लोग निकले हैं और मैं बनाने लगी वीडियो तो मम्मी कह रही कि नहीं अभी मत बना, क्योंकि पेरेंट्स तो है, इनको पता नहीं है। हाँ, निकल जाता तो बेचारा लाया भी अच्छा लाया, चलाता हुआ सीट मिल चुकी है चलाता हुआ और बढ़िया मम्मी लाया। और मैं वीडियो बनाने में, मैं तो वीडियो बना रही हूँ, मम्मी तो बैठी है। मैंने कहा मम्मी तो कैमरे में देखती रहे, बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना। बट मम्मी तो उसकी धुन में थी। ये बच्चे ऊपर खेलने स्टार्ट कर दिया, उन्होंने टॉयस भी लाए थे तो मैंने उनको दुपट्टा दे दिया, तुम लोग खेलते रहो। और भीड़ तो थी ही, बट हमको सीट अच्छे से मिल गई और हम लोग तो शांति से बैठे ही थे, क्योंकि रिजर्वेशन में भी सीट नहीं होती, कितनी बार ऐसा होता है। फिर बच्चों को तो पापा दिलाने में लग गए, कभी पैकेट्स, और वैसे तो मैं उनको खाने नहीं देती हूँ बिल्कुल भी, बट अभी ये लोग दिलाने लग गए पापा। फिर ये लोग खा रहे थे, दोनों बच्चे मेरे, और दोनों ने अपने फेवरेट ले लिए। कनिष्का रेड वाला लिया बट उसको पसंद नहीं आया, क्योंकि ये उसके लिए एक्सपेरिमेंट उसने किया था। इसलिए हमेशा ऐसे एक बात पक्की रखने की कि जो हम खाते वही खाने का, एक्सपेरिमेंट नहीं करने का। उसमें हमेशा हमेशा भर जाते हैं हम लोग, मीन्स कि फंस जाते हैं कि हम कुछ ट्राई करते हैं, न्यू ट्राई करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उसको पसंद नहीं आ रहा था उसका टेस्ट, सो उसने फिर बचा लिया कि मेरे को अभी नहीं खाना है ये सब। सो वो तो नहीं खा पाई और शिवम ने सादा लिया था जो हमेशा वो खाता है नॉर्मली। फिर यहाँ दूसरे बच्चे भी थे, मैं सब पूरी ट्रेन खाली थी और मैं अब शूट करने लग रही हूँ सबका। मुझे शूट करने का शौक़ है तो मैं ट्रेन का सबका ले रही हूँ, क्योंकि ये एक मेमोरीज़ है जो कभी भी डिलीट नहीं होनी चाहिए। तो मैंने पापा का, मम्मी का, सबका वीडियो लिया। और मैंने साड़ी पहनी थी क्योंकि गर्मी बहुत टेरिफिक थी, तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा ही पहनना पड़ेगा, कॉटन की साड़ी मैंने पहनी थी। और बिल्कुल सीट सब खाली थी, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी भरी हुई नहीं थी, कुछ भी इतना नहीं था। फिर पापा ने समोसे वाले आया तो पापा से समोसे ले लिए। और मम्मी और पापा तो इस ट्रेन में इससे पहले भी गए हैं तो उनको इधर का टेस्ट पता ही था कि समोसा वाला बहुत अच्छा समोसे लाता है, तो गर्मा गर्म समोसे हम सब ने लिए थे। तो सब ने चटनी और समोसे पेट भर के खाए। और फिर मेरा तो मूड थोड़ा ऐसा हो गया था, मैंने कहा चलो मैं गाना सुनने लग जाती हूँ अब थोड़ी देर बैठ के, क्योंकि थोड़े रोमांटिक सॉन्ग सुन रही थी, थोड़े सैड सॉन्ग सुन रही थी, तो मेरा मूड भी वैसा हो गया था। और थोड़ी कमी तो लगी रही थी उनकी। फिर हमको पहुँचते पहुँचते रात हो गई, फिर हम वहाँ से उतरे क्योंकि बहुत भीड़ थी, तो वो शूट मैं नहीं कर पाई। फिर पापा ने वहाँ से एक जो वहाँ का जो जयपुर में जो चलता है, जयपुर पहुँचने के बाद हमको वहाँ से हमने वहाँ की रिक्शा कराई थी, जो कि बिल्कुल खुली रिक्शा होती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा हो गया, रात हो गई है और इतने लोग थे, इसलिए मैं फिर मोबाइल भी नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि पापा बोले नहीं अभी शूट मत कर, कोई लेके भाग जाएगा। तो भी मैंने जैसे तैसे शूट किया, क्योंकि इसके पापा होते तो थोड़ा मुझे अच्छा लगता, बट वो नहीं थे, इसलिए मैं ही खुद ही शूट कर रही थी। बच्चों को भी संभालना, और वो नहीं, पापा मम्मी तो संभाल ही रहे थे, बट मुझे भी थोड़ा था, तो फिर मैंने शूट किया। और बिल्कुल इतनी मस्त सिटी है जयपुर में, हम पहले भी गई हूँ मैं तो जयपुर, और बहुत दिनों बाद जब मैं अनमैरिड थी तब मैं गई थी, उसके बाद मैं अब आई हूँ बच्चे होने के बाद। तो आई थिंक मैं
आप विश्वास नहीं करोगे, 12-13 साल मीन्स कि 15 साल मान के चलो, इतना तो होगा ही मेरा, क्योंकि मैं अनमैरिड थी और बहुत छोटी थी तब मैं आई थी। तो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरा, तो बहुत बहुत मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि पहले के टाइम में अब में बहुत फिरफाट था, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी थी और रोड भी बहुत अच्छे थे। तो मैं वहाँ से शूट करती हुई फिर मैंने धीरे धीरे वहाँ से शूट किया और उसके बाद आप देख सकते हैं, देखो कितना मस्त नज़ारा है, लाइटिंग बेस्ट है और जो वहाँ की रिक्शा होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होती है, छबड़ा कई करके ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। फिर हमने होटल बुक की तो पापा मुझे 2 से 3 होटल में लेके गए थे कि ये वाले अच्छी है, कि ये वाले अच्छी है, कि ये वाले अच्छी है, क्योंकि वो लोग तो किसी में भी रुक जाते थे, बट हमारे लिए उन्होंने अच्छी से एयर कंडीशनर ली थी, तो ये वाली मैं शूट कर पाई। इससे पहले 2 हमने रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, पापा बोले नहीं उधर दीवारें इतनी अच्छी नहीं है, बट ये वाली होटल थोड़ी अच्छी लगी थी। तो इसमें हम रात को स्टे हमने किया था, टीवी वगैरह सब था बच्चों के लिए, तो मम्मी और मैंने हमने यही किया था। फिर मैं और मम्मी फिर थोड़ा मैंने शूट किया, फिर उसके बाद वो जो वहाँ के जो थे फिर हम मम्मी और मैं हम लोग गए थे मतलब वहाँ की जयपुर की जो रिक्शा है वहाँ पे हम भैरव बाबा का जो मंदिर है वहाँ का हमारा कुल देवता का मंदिर है, वहाँ पे हम लोग गए थे। वो मंदिर रिंगस में है, तो हम लोग वहाँ पे गए थे, रिंगस का भैरव ऐसा बोलते हैं वहाँ पे। तो पापा और मैं वहाँ दर्शन करने गए थे, पापा मम्मी हम बच्चे, तो वो ये लोग मम्मी पापा और पूछते हैं हमारे, तो हम लोग वहाँ पे दर्शन कर रहे थे। और वहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि वहाँ का बहुत पर्चा होता है और हमारे कुल देवता भी हैं, इसलिए हमको दर्शन तो करना ही था। तो पापा हमेशा दर्शन करके ही आगे कहीं जाते हैं, तो वो फिर मैंने पापा का शूट किया थोड़ा कि लाओ चलो मैं आपको, आप खड़े रहो मैं ले लेती हूँ थोड़ा, तो उनका मैंने शूटिंग किया। फिर उसके बाद बच्चे और मैंने उनको नॉर्मली बिना रखा था क्योंकि बहुत गर्मी थी वहाँ पे भी, और सब जगह हम एसी तो यूज़ नहीं कर सकते ना, तो फिर वहाँ पे हम लोग गए और वहाँ पर प्रसाद चढ़ाया। फिर वो ये देखिए आप, ये मंदिर है भैरव बाबा का, आपने नाम सुना होगा, रिंगस का भैरव, और यहाँ पे हमने प्रसाद चढ़ाया, मानता मानी, पापा बोले मन्नत मान लो। फिर मैंने वहाँ पे वो सब कर रहे थे, मैं शूट भी कर रही थी। तो मंदिर पे जाके शूट करना भी बहुत टेरिफिक होता है थोड़ा क्या करें। फिर मैंने वहाँ से शूट करने के बाद वहाँ पे बिल्कुल ठंडा था अंदर, तो पापा वहाँ पे अंदर वहाँ गए बाहर पूजा करने, और फिर मैं और मम्मी बैठे थे। आप बाहर का मैं व्यू बताती हूँ वहाँ पे कैसा है, देखिए बहुत अच्छा मंदिर, बहुत भव्य मंदिर बनाया गया है यात्रियों के लिए। वहाँ पे बैठने की भी अच्छी व्यवस्था की गई है, सब अपने अपने तरीके से आके वहाँ पूजा पाठ कर रहे थे, और मैं तो ऊपर का जो सीलिंग का है वो सब मैं शूट कर रही थी। देखिए किस तरह से बनाया गया है, बहुत भव्य मंदिर है और बहुत अच्छी कारीगरी करी गई है। तो मैं फ़ोन को अलग अलग तरीके से यूज़ कर रही थी, आप भी देख सकते हैं। उसके बाद मैं और मम्मी बैठ गए नीचे और थोड़ी हमने मानी, प्रार्थना की, क्योंकि थक गए थे हम बहुत चल के, पापा का वेट भी कर रहे थे। तो मम्मी और मैं तो शूट कर रहे थे, मम्मी तो बैठी थी, और वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था। फिर कनिष्का शिवम को भी बैठने बोला कि थोड़ी देर बैठ जाओ शांति से, उनको तो बार बार में प्यास बहुत लग रही थी, पानी पीना है पानी पीना है। और कैसे हो गए मेरे दोनों बच्चे,
गर्मी में चल चल के उनकी मस्तियाँ कम नहीं हो रही थी। और वहाँ पे बहुत लोग नए कपल शादी करके सब दर्शन करने के लिए आए थे। मैंने तो हमारे जो ये मंदिर का जो पूरा डेकोरेशन है, मीन्स के अंदर की जो मंदिर का है वो सब मैंने शूट किया। बहुत अच्छा मंदिर है ये, आप खुद ही देख सकते हो। देखिए कि कैसा लाइटिंग बहुत है अंदर, और ये देखिए सीलिंग का है ये। अंदर से बहुत भव्य बना हुआ है ये मंदिर। और यहाँ पे भैरव बाबा को शराब चढ़ती है तो सब बॉटल लेके आते हैं। मम्मी ने भी बॉटल ली थी, पापा ने तो उन्होंने शायद इंग्लिश ली थी कदाच, तो वो वहाँ के जो उसके बाद मैंने बाहर का शूट किया और मम्मी मुझे सब समझा रही थी क्योंकि मम्मी को उन मंदिर के बारे में ज़्यादा पता है। वहाँ जो भैरव बाबा हैं, भैरव बाबा उनको वहाँ की जो ताज़ा राख की जो भस्म होती है वो उनको चढ़ती है। तो मम्मी बता रही थी कि यहाँ जिंदा जो मुर्दे होते हैं उनकी ताज़ा राख उनको चढ़ती है। तो देखो मैंने जो शूट किया है वहाँ पे उसको जलाया जाता है और उसकी जो राख होती है उससे उनका अभिषेक होता है, ऐसा कुछ होता है। तो मम्मी ने बताया था कि सर ऐसा किया जाता है। और ये है यहाँ का जो मंदिर है और यहाँ की बहुत मान्यता है। वो देखो राख पड़ी है, वो है वहाँ की ताज़ी राख। और ये देखो कुछ लड़के वहाँ बैठे थे तो वो सोच रहे थे कि मैं उनकी शूटिंग कर रही हूँ, तो वो हंस रहे थे मुझे देख के। पर मेरे को मैंने कहा कि आप क्या करें, शूट तो करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग निकल लिए, मम्मी और मैं, क्योंकि मम्मी बोलती जा रही थी कि ऐसा समझा रही थी मम्मी, मीन्स कि यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है। और वहाँ माता जी का भी बहुत अच्छा मंदिर था। फिर हम लोग मंदिर में जो पुजारी हैं ये झाड़ा लगा रहे हैं, सबका आशीर्वाद दे रहे हैं। पापा प्रसाद लेने गए हैं और मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि पापा ही ले रहे थे सब प्रसाद वगैरह, वो ही लेने जाते थे। मैं और मम्मी बच्चे हम लोग वेट कर रहे थे। और मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत शांति है यहाँ पे। और मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, इसलिए मैं तो बस यहाँ का व्यूज़ ले रही थी कि कैसा है ये यहाँ पे ये कृष्ण भगवान और राधा जी की मूर्ति है। और यहाँ पे सारे नारियल बंधे हुए हैं और ये सब वहाँ पे सब मूर्तियाँ लगी हुई हैं। बहुत अच्छा मंदिर है ये। और आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और इसके और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैंने थोड़ा ही शूट किया है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मम्मी और मैं हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, मम्मी बोले जा रही थी और मैं सिर्फ सुन रही थी, यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा होता है। और मैं तो मम्मी का वीडियो बना रही थी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो बहुत ये मंदिर। आप भी प्लीज़ जाइएगा अगर आपको टाइम मिले तो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।